जय हिंद दोस्तों, प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 19 को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट थर्ड वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। और इसको 6 भागों में बांटा गया है, यानी 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसमें जो राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। यानी आर्टिकल 14 से 18 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। और दूसरा जो आर्टिकल 19 से 22 तक है वो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो हमने राइट टू इक्वलिटी को कवर कर लिया है अपने वीडियोज के माध्यम से, उसको आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट्स के डिफिनीशंस के बारे में बात करता है। जो स्टेट्स हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स में आता है, स्टेट क्या है उसकी डिफिनीशंस को भी आपको समझना जरूरी है, तभी आप लोग ये फंडामेंटल राइट्स को आसानी से समझ सकेंगे। अब आज जो हमें पढ़ना है वो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आर्टिकल 19 को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स के बारे में बात करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एसोसिएशन असेंबली हो गया, इन सब की। आर्टिकल 19 का क्लाज 1 जो है वो कहता है ऑल सिटीजन हैव द राइट्स। इन सभी सिटीजन्स को कुछ न कुछ राइट्स मिले हुए हैं। ये सभी राइट्स जो सभी सिटीजन्स को मिले हैं, ना कि फॉरेनर्स को मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। जब कहीं पर्सन्स का वर्ड यूज हुआ हो किसी भी आर्टिकल्स में, तो वो इंडियन के साथ साथ वो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, विदेशियों को भी मिलते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन्स को केवल मिले हुए हैं, और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 19 जो है वो केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें आर्टिकल 19 जो है तो क्लास 1 का ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, अपने स्पीच और साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने का, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, राइटिंग हो, बोलकर हो, या आप कोई भी तरीके से हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो है वो राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। पीसफुल आप लोग असेंबल हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं कहीं भी, और साथ ही साथ आपको विदाउट आर्म जो असेंबली करना है, आपको सभा करना है, असेंबल होना है, वो विदाउट आर्म्स के हैं। इसके साथ साथ आपको राइट मिला है कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बनाने का, कोई भी संगठन संघ बना सकते हैं आप लोग। इसके लिए भी सभी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी सिटीजन्स को राइट मिला हुआ है। साथ ही साथ मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। इंडियन जो टेरिटरी है, इंडिया के अंतर इंडियन टेरिटरी में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी पूरी आपको फ्रीडम मिली हुई है। साथ ही साथ टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी भाग में जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ के निवासी बन सकते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए भी रह सकते हैं, या वहाँ परमानेंटली भी रह सकते हैं। इसकी भी आपको पूरी फ्रीडम मिली हुई है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक। साथ साथ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर, कोई भी बिजनेस कहीं भी जाके आप कर सकते हैं। इसकी भी आपको आर्टिकल 19(1) जो क्लाज है वो आपको पूरी तरह से फ्रीडम देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, यहाँ 6 प्रकार के हमें फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी, जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक। ये हटाया गया था 1978 को, 44th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस समय ये लीगल राइट हो गया है, लीगल राइट्स जो हमारे आर्टिकल 301 में है। तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको आप, ठीक। तो लीगल राइट्स हो गया है राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और जितने भी हमारे जो ये राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं बताए गए हैं, ये प्रोटेक्शन देता है आपको स्टेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। स्टेट यानी स्टेट्स आपको ये सब करने से नहीं रोक सकता। ये सारे
जो राइट्स हैं स्टेट्स के खिलाफ आपको स्टेट्स के लिए मिले हुए हैं, ना कि किसी पर्सनल इंडिविजुअल या प्राइवेट कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उसके लिए आपको ये फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिले हुए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली ये भी बात है, ये जितने भी राइट्स हैं आपको उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी आपको ये फंडामेंटल राइट्स आप इंजॉय कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो उनको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और सभी को हम लोग एक एक करके समझ भी लेते हैं। जैसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको पूरी तरह से राइट देता है कि आप किसी भी तरह से, चाहे आप बोल करके या लिख करके, प्रिंटिंग के माध्यम से, ठीक, या पिक्चर बना करके किसी भी प्रकार का आप एक्सप्रेशन करना चाहें, वो आप लोग छूट है। तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे आते हैं, जैसे आपको अपना व्यू आपको फैलाना है, प्रोपगेट करना है, प्रोपगेट व्यूज, या आपके कुछ भी व्यू हैं उसको भी आप समाज में फैला सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इसी आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है, प्रेस की जो आज़ादी है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। साथ ही साथ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है उसका भी जो है तो आपको यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आपको ये राइट्स मिलता है। राइट अगेंस्ट टैपिंग टेलीफोनिक एंड कन्वर्सेशन, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसको टैप करने के खिलाफ, उसको ना हो, इसके खिलाफ भी आपको फंडामेंटल राइट्स आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत मिलता है। साथ ही साथ आपको राइट टू टेलीकास्ट मिलता है, यानी कि जो टेलीकास्ट है आप किसी भी प्रकार का टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं कि ये गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो आपको, सोशल मीडिया आप लोग सभी कोई फ्रीली जो है तो यूज कर सकते हैं अपने विचारों को फैलाने के लिए। राइट टू टेलीकास्ट है, आप अपना न्यूज चैनल बना के जो है तो न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं। साथ ही साथ राइट अगेंस्ट बंद है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो बंद का ऐलान करती है हमेशा, तो उसके खिलाफ भी आपको जो है तो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है इसी के तहत, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। साथ ही साथ राइट टू नो गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ठीक, राइट टू नो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी आपको जो है तो इसी के अंतर्गत मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। इसके बाद अलावा आपको राइट टू साइलेंस, यदि आप कुछ नहीं बोलना चाहते, चुप रहने का भी आपको अधिकार मिला हुआ है। ये फंडामेंटल, ये सभी हैं। अभी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो हमारे राइट टू प्रेस है या राइट टू साइलेंस है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से मिले हुए हैं, तो आप लोग बता सकेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत मिले हुए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जो तो न्यूज़पेपर में जो प्री सेंसरशिप होती है उसको भी जो है तो यहाँ उसके खिलाफ भी आपको राइट्स प्राप्त हैं। तो इस प्रकार ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन इसके ये जो इतने भी हमको ये राइट्स मिले हुए हैं, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। इसमें अगर केवल यही जो ग्राउंड्स है, इसी आधार पर कोई भी हमारी जो स्टेट्स है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इसके अलावा किसी अन्य ग्राउंड्स पे आधार पे नहीं लगा सकती। तो ग्राउंड कौन कौन से ध्यान रखिएगा। पहला है सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यदि इंडिया आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन की वजह से इंडिया की जो सोवरेंटी है या इंटीग्रिटी है उसमें किसी प्रकार की बाधा आती है, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। साथ साथ यदि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया किसी प्रकार प्रभावित होती है तो आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के खिलाफ आप कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे हमारे फ्रेंडली जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं, तो आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। साथ साथ पब्लिक आर्डर, ध्यान रखिएगा, पब्लिक आर्डर भी आपके बोलने से नहीं खराब होना चाहिए। डिसेंसी या मोरालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक है उसका, ठीक। साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ आप किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते जो उसके सम्मान के खिलाफ हो, कोर्ट्स के। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, डिफेमेशन, किसी पर्सन के खिलाफ आप डिफेमेशन करते हैं तो भी आपको जो है तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यदि आप ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति
ऑफेंस करने के लिए तैयार होता है, या आपकी एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की वजह से कोई भी ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, तो उस प्रकार के भी आपके ऊपर जो तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो ये ग्राउंड्स हैं किन किन आधार पे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा जो हम फंडामेंटल राइट है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली का है। इन्हें आप लोग कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की मीटिंग कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं एक जगह, ठीक ना, लेकिन ये पीसफुल होना चाहिए और अनआर्म्ड होना चाहिए। जैसा कि आपको वहाँ पर बताया गया था, आप लोग पीसफुली हो सकते हैं लेकिन विदाउट आर्म होना चाहिए, ठीक। और इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक ना। ये जो तो किसी ऐसा जो आपकी असेंबली है वो वायलेंट नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ है ये प्रोविजन। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, डिसऑर्डरली एंड राइटियस असेंबली। यानी आप कोई डिसऑर्डरली कर रहे हैं या उग्रवादी टाइप का अगर असेंबली कर रहे हैं तो इस पर भी आपको रोक लगाया था। ये इस प्रकार की आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं मिली हुई है। ऐसी कोई भी असेंबली नहीं मिली है आपको असेंबली बनाने का या एक जगह एकत्रित होने की नहीं है जिससे पब्लिक पीस या डिस्टर्ब हो, ब्रीच हो, या कोई भी आप जो है तो आर्म लेके इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी मीटिंग में या असेंबली में, ठीक। इस प्रकार की आपको ये राइट नहीं मिला है इस फ्रीडम ऑफ असेंबली के तहत, ठीक। इसमें रिस्ट्रिक्शंस किस प्रकार के लगाए जा सकते हैं, किस ग्राउंड पे, तो दो ग्राउंड्स हैं, 2 ग्राउंड्स के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, कभी पूछा गया फ्रीडम ऑफ असेंबली में किन किन आधारों पे जो तो किन ग्राउंड्स के आधार पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, तो पहला है सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एरिया कंसर्न। यानी किसी जिस एरिया में आप लोग असेंबल हो रहे हैं उसमें ट्रैफिक तो नहीं बाधित हो रहा है, तो उस एरिया से संबंधित अगर ट्रैफिक है तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली पर किस किस आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, 2 ग्राउंड्स हैं, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड मेंटेनेंस द ट्रैफिक ऑफ इन दैट एरिया, पब्लिक ऑर्डर एंड इंक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन दैट एरिया, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस है, ठीक है। तो आपको संघ बनाने का अधिकार है किसी प्रकार का, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टीज का संघ बना रहे हैं, कोई कंपनीज का है, ठीक ना, कोई भी सोसाइटीज बना रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज टाइप बना रहे हैं, तो इसकी भी जो आपको आज़ादी मिली हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एसोसिएशंस के तहत। साथ साथ आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हैं इस प्रकार, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कुछ, वो भी आप लोग याद रखिएगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो ग्राउंड्स क्या क्या है, पहला तो सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है। तो इन आधारों पे आपके पर जो तो रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इस प्रकार आपको कंप्लीट जो तो लिबर्टी नहीं मिली हुई है, ठीक ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये लिबर्टी आपको प्राप्त है कि आप कोई भी एसोसिएशंस या यूनियंस बना सकते हैं, ठीक, लेकिन कंप्लीट लिबर्टी नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूवमेंट। आपको फ्रीडम टू मूवमेंट है, यानी कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी एरिया में रह सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, वहाँ कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो है द ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम ऑफ टू मूवमेंट ऑन 2 ग्राउंड्स हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे जो है तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि ताकि जो है तो एक नेशनलिस्ट की भावना आती है, एक यूनिट इंडिया एक यूनिट के रूप में है, ये नहीं कि अलग अलग डिवाइड्स के रूप में है। तो जितने भी सिटीजन्स हैं उनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना रहे, नेशनल फीलिंग रहे, इसलिए जो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है। लेकिन अगर किसी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है या पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट बाधित होते हैं, इस प्रकार 2 आधार पे जो है तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। क्या होता है जब एंट्री होती है किसी आउटसाइडर के किसी ट्राइबल एरियाज में, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं तो डिस्टिंक्टिव कल्चर, उनकी एक अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स है, मैनर्स है, रहने का तरीका शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए ताकि उनके जो ट्रेडिशनल वोकेशंस और प्रॉपर्टीज है वो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो,
इसलिए आपके ऊपर कुछ न कुछ फ्रीडम ऑफ जो मूवमेंट है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक, इसके अलावा आपका अगला जो आता है वो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस आता है, यानी आप कहीं भी जा सकते, वहाँ के निवासी भी बन सकते हैं, आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। तो कोई भी जो निवासी होता है कहीं भी किसी भी स्थान पे जाता है कुछ तो या तो कुछ समय के लिए जाता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, परमानेंट के लिए। ठीक, या तो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा। तो दो प्रकार के आपको जो है तो किसी भी जगह पे जाके वहाँ रह सकते हैं, या टेम्परेरी या परमानेंटली। लेकिन इस पे भी आपको कुछ न कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, लगाए गए हैं। वही है ग्राउंड, पहला है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या है ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही तरह के लगभग रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और फ्रीडम ऑफ मतलब मूवमेंट। नेक्स्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस एंड जो है आपका वो किसी भी व्यापार को करने, कोई भी जॉब है ऑक्यूपेशन है उसको करने के लिए आपको जो है तो आज़ादी मिली हुई है। इसमें भी जो तो स्टेट्स जो है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है, लगा सकता है। इसका जो ग्राउंड्स होगा इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है उस आधार पे आपके ऊपर जो है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। साथ साथ स्टेट जो है तो कह सकता है, कोई प्रिस्क्राइब कर सकता है आपके पास प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी होगी कोई भी जॉब करने के लिए, कोई भी वहाँ ऑक्यूपेशंस करने के लिए, ट्रेड या बिजनेस उस एरिया में करने के लिए आपके ऊपर ये जो तो प्रिस्क्राइब कर सकता है, स्टेट्स के पास ये पावर होगी। साथ ही साथ स्टेट्स जो है तो कैरी ऑन कर सकता है, स्टेट्स कह सकता है कि आपको अपने साथ ट्रेड बिजनेस या इंडस्ट्री या सर्विस जो है इसको भी रेगुलेट आपको कर सकता है, आपको बता सकता है, कह सकता है कि ये जो तो आप यहाँ इस एरिया में नहीं कर सकते, या इसको आप लाइसेंसिंग के थ्रू ही यहाँ पर इस एरिया में कर सकेंगे। तो ये जो तो दो रिस्ट्रिक्शंस इसके अलावा स्टेट्स के पास पावर है को जो तो आपके ऊपर लगा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ जो प्रोफेशंस है उस पर भी स्टेट्स चाहे तो कुछ आधार पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमने आज आर्टिकल 19 को एनालिसिस करने की कोशिश की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।